माय चैनल फिजियोथेरेपी सॉल्यूशन। व्यूवर्स, हमने जैसा कि इस वीडियो के पार्ट 1 में आर्थराइटिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम मज़ीद आर्थराइटिस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आर्थराइटिस की अलामात क्या होती है, ये किस वजह से होता है, इसकी ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं। तो मेरी ये वीडियो स्पेशली पेशेंट, मेडिकल स्टूडेंट और मुख्तलिफ शोबाजात के लोगों ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। और जो व्यूवर्स नए हैं वो पहले मेरी इसी वीडियो के पार्ट 1 को ज़रूर देखें ताकि इनको ये वीडियो भी समझ आ सके। मैं आपको पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए ताकि आप खुद भी इस बीमारी से बच सकें और दूसरों को भी इस बीमारी से बचा सकें। और व्यूवर्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। Starting with the beautiful name of Allah, who is the most merciful and beneficial. First of all, I introduce myself. I am Dr. इकराम मान। आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आर्थराइटिस। हमने अपनी इस वीडियो के पार्ट 1 में भी आर्थराइटिस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। मैंने आपको बताया था कि आर्थराइटिस होता क्या है। अब मैंने आपको इसके एज के बारे में बताया था कि कौन कौन सी एज में इफ़ेक्ट करता है। अब हम चलते हैं मज़ीद थोड़ा सा और आर्थराइटिस पे बहस करते हैं। अब आर्थराइटिस, वर्ल्ड आर्थराइटिस के ए से है ए वेस्कुलर नेक्रोसिस और इसके आर से है रिएक्टिव, टी से ट्रॉमा और एच से है हीमाटोलॉजिकल, आर से रिकेट्स, आई से एडियोपैथिक, टी से ट्यूमर, आई से इन्फ्लेमेशन और एस से सिस्टमेटिक। अब आपने देखा कि आर्थराइटिस की जो स्पेलिंग है, आर्थराइटिस का जो वर्ड है वो खुद इस बात के बारे में बता रहा है कि इसके मतलब है पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन। अब ये पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन होती क्यों है, इस बात पे हम आते हैं। पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन की जो मेन वजह ना, अब आपने पहले देखा ए से था ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। ए वेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब क्या है? ए वेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब है कि जो हमारी बोन है ना, उसे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे होते, बोन की डेथ हो जाती, उसे सही ब्लड नहीं मिल रहा होता, ब्लड सप्लाई नहीं सही हो रही होती, तो उसे कहते हैं ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। अब सा रिएक्टिव मतलब रिस्पॉन्स। अगर हमें पेन हो रहा होता है तो हम रिस्पॉन्स कैसा करते हैं, मतलब अगर हमें कोई चीज़ लगे तो ब्रेन फ़ौरन से रिस्पॉन्स आता है कि इसे कोई चीज़ लगी है, तो रिस्पॉन्स मतलब पेन। तो इसके बाद था हमारा जो अगला था, इसके बाद ट्रॉमा मतलब होता है कि इंजरी का आना, इंजरी की वजह से आर्थराइटिस का होना। फिर हमारे पास हीमाटोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो हमारे ब्लड है ना, या तो उसमें कुछ है, या जो ऑर्गन ब्लड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या तो वो वो इफ़ेक्ट हो गया, उन पे ऊपर कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो इस वजह से हो जाए। और इसके बाद एक था रिकेट्स वर्ड है कि सॉफ्टनिंग मतलब बोन का सॉफ्ट हो जाना, हद से ज़्यादा नरम हो जाना, या बोन का वीक हो जाना। अब है आइडियोपैथिक के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगी। आइडियोपैथिक बेसिकली एक कंडीशन है आर्थराइटिस की। अब है इसके बाद ट्यूमर होता है इबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल की जब इबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है तो ट्यूमर बन जाता है। वहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब एक बिनाइन ट्यूमर बन जाता है, जैसे हम रसोली भी कहते हैं आम ज़बान में। तो आगे आता है इन्फ्लेमेशन मतलब सूजिश हो जाती है। और सिस्टमेटिक लास्ट, एस से सिस्टमेटिक मतलब होता है इफ़ेक्ट करना ऑर्गन को। अब आर्थराइटिस की वजह से दिल की बीमारी शुरू हो जाता है, हमारे ऑर्गन इफ़ेक्ट होने, हमारे बॉडी का सिस्टम इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये था थोड़ा सा आर्थराइटिस के बारे में जो मैंने आपको मज़ीद इसके ऊपर बहस किया हमने। अब हम चलते हैं आर्थराइटिस की अलामात के बारे में। जब आर्थराइटिस होता है तो इसके बारे में इसकी क्या क्या अलामात हैं। सबसे पहले तो हमें पेन होती है तो हमें पता चलता है कि हमें ये बीमारी पेन होती है। पेन के बाद ना हमें चलने फिरने में मुश्किल होना शुरू, हम झुक नहीं सकते, हम कोई काम नहीं कर सकते, हरकत नहीं कर सकते। अगर आर्थराइटिस नी पे है तो चलना मुश्किल हो जाता है इस तरीके से। तो इसके बाद इन्फ्लेमेशन, अराउंड द जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब अगर हमारी फिंगर के जॉइंट पे है आर्थराइटिस तो फिंगर के जॉइंट पे इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। अगर है नी पे तो इस पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे मसल वीक होना शुरू हो जाएंगे, तो हम हरकत नहीं कर सकेंगे, मसल को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही होगी ब्लड्स की, मसल हमारे मतलब मसल वीकनेस हो जाएगी।
इसके बाद हम चलते हैं आर्थराइटिस की टाइप्स पे। आर्थराइटिस की कितना टाइप्स है? आर्थराइटिस की वैसे तो हम 100 टाइप्स है, लेकिन बेसिक जो हम दो ज़्यादातर डिस्कस करते हैं वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस और रीमाटॉइड आर्थराइटिस। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस होता क्या है? ऑस्टियो आर्थराइटिस में बेसिकली जो हमारे ऑर्गन, जो हमारी इफेक्टेड साइड है ना, वो है स्पाइन, हिप और नी। ऑस्टियो आर्थराइटिस जब भी होता है ना तो हमें मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होती है। मूवमेंट में जब हमें डिफ़िकल्ट चल नहीं सकते, या अब अगर फिंगर्स आर्थराइटिस है तो हम कोई चीज़ उठा नहीं सकते, अगर हमें नी पे आर्थराइटिस है तो हम कोई चलने फिरने वाला काम नहीं कर सकते, ये एक्टिविटीज़ हम नहीं कर सकते, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस इसके है। तो इसके बाद हमारी जो सेकंड टाइप है ना वो है रीमाटॉइड आर्थराइटिस। रीमाटॉइड आर्थराइटिस ये है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है ना वो हमारी इफेक्टेड इम्यून सिस्टम टारगेट बनाता है इफेक्टेड जॉइंट का। अब इफेक्टेड जॉइंट हमारा को जो भी हमारा जॉइंट इफेक्टेड होगा ना, अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो कोई भी बीमारी आके हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। तो इम्यून सिस्टम की जो वो होगी रीमाटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली मोर देन वन जॉइंट पे होता है। और इसके बाद आता है हमारे पास, अब मैंने आपको बताया कि आर्थराइटिस चाइल्ड में भी होता है, आर्थराइटिस यंग एज में भी होता है, आर्थराइटिस इसके अलावा ओल्ड एज में भी होता है। अब हमने देखा कि चाइल्ड में आर्थराइटिस होता क्या, मैंने आपको पहले भी बताया, आइडियोपैथिक आर्थराइटिस की एक कंडीशन थी। अब देखें आइडियोपैथिक होता क्या है। अब जो चाइल्ड है ना उनमें होता है जो आर्थराइटिस, उसे कहते हैं जीवन-9 आइडियोपैथिक आर्थराइटिस। ठीक है, ये आर्थराइटिस ना सिर्फ एक जॉइंट को नहीं इफेक्ट करता, ये एक से ज़्यादा जॉइंट्स को इफेक्ट करता है और तकरीबन इसकी पेन 6 हफ्तों तक रहती है। ठीक है, 6 हफ्तों तक बच्चों में ये पेन होता रहता है। ये आर्थराइटिस अगर जब भी ये आइडियोपैथिक जीवन-9 आइडियोपैथिक आर्थराइटिस होगा ना तो ये एक जॉइंट को नहीं मतलब इफ़ेक्ट करेगा, वो या तो नी को करेगा, नी के साथ हमारे एंकल जॉइंट को, और मज़ीद जो हमारे जॉइंट है उनको भी इफ़ेक्ट करेगा। इसके बाद हम चलते हैं आर्थराइटिस के काजेज़ की तरफ कि आर्थराइटिस किस वजह से होता है, क्यों होता है। अब मैं पहला जो हमारे काज है वो है टू मच एक्टिविटी। मतलब टू मच एक्टिविटी से ये है कि ज़्यादा कोई वज़नी काम करना या कोई ऐसा काम करना जिससे हमारे जॉइंट के ऊपर ज़ोर आए, उसके ना सप्लाई मतलब सही ना, उसके मतलब अगर जो वेन हमारी बोन्स के ऊपर है वो वेन्स जो हमें सप्लाई करें वो पिंच हो जाएं, ऐसा काम करें कि वो उसके ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो जाए, तो ये टू मच एक्टिविटी होगी। इसके बाद हमारी इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन का मैंने आपको पहले भी कहा था, इम्यून सिस्टम हमारे जो भी डिजीज़ होती है वो इम्यून सिस्टम से शुरू होती है। इसके बाद हमारा जो और था वेदर मौसमी तब्दीली की वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है बेसिकली। और इसके बाद जो और इसका था वो था स्ट्रेस। अगर जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए, हम कोई वज़नी चीज़ उठा लें और वो उठा के ना हमारे ना जो जॉइंट, मिसाल के तौर पर अब हम कोई ऐसी वज़नी चीज़ उठा के ना अपने जॉइंट को ऐसे ही फ्लेक्स कर दें तो उसके ना हमारी जॉइंट में ना वो हो जाता है, हमारी जो नर्व सप्लाई होती है ना वो सही नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ना हमें पेन आना शुरू हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास इसका जो वो है इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट 3 में मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी कि आर्थराइटिस को की होम बेस एक्सरसाइज कैसे की जाती हैं, मैं आपको ये सारा बताऊंगी। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और पेन भी बहुत ही कम हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस बीमारी से बच सकें। इसके अलावा अगर मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के मुतालिक, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिप्लाई दूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।